Hello everyone, how are you? Today I will teach chapter number 14, chemical effects of electric current. Chemical effects of electric current. This chapter is related in 6th and 7th. We have already learnt this chapter in 6th and 7th, 6th class and 7th class. There are various topics will be covered in this chapter. First of all, we will learn what is electric current, effects of a current, conductors and insulators, do liquids conduct electricity, chemical effect of electric current, electroplating, activity, uses of electroplating, questions and answer. Then first of all, what is electric current? What is electric current? Electric current, flow of charges per unit time in a circuit is called electric current. फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, चार्जेस का फ्लो होना। 6th और 7th में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी, ये पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स आवर टास्क इजियर, है ना। लेकिन 10th क्लास की जो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, 10th में ये डेफिनेशन आती है, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, जब इलेक्ट्रिक करंट एक सर्किट के अंदर, सर्किट पे आपको बताया था, बैटरी भी बताई थी, स्विच भी बताया था, सर्किट आप ओपन जो क्लोज्ड सर्किट है, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सर्किट, है ना। तो अब इसमें अपन जैसे बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ करंट, तो करंट के जो 3 इफेक्ट है, जिसमें 2 आपने 7th में पढ़ लिए। फर्स्ट आपने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा आपने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और आज पढ़ेंगे अपन केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। अब देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 7th क्लास में हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए वायर, इट गेट्स हॉट, मतलब वो गर्म हो जाता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए वायर, द वायर गेट्स हॉट, इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस पर आधारित, इस पर बेस्ड जो डिवाइसेस थी, तो उसमें अपन ने सबसे पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक आयरन। तो आयरन क्या होती है, गर्म होती नहीं होती। इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटली, ये पढ़े नहीं पढ़े। और एक अपन ने पढ़ा था फ्यूज, क्या पढ़ा था, फ्यूज, 7th क्लास में। तो ये चारों डिवाइसेस, 5 डिवाइसेस, जो 5 डिवाइसेस है, वो किस पर बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटली, इलेक्ट्रिक फ्यूज। नेक्स्ट जो आपको 7th क्लास में हमने पढ़ा था, ये दोनों 7th क्लास में थे, और वापस कौन सी क्लास में आएंगे, तीनों 10th क्लास में। ध्यान रखना, 10th में भी आएंगे, 8th में थे, 7th में थे, और 9th में नहीं है, लेकिन 10th में वापस आएंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए वायर, it behave like a magnet, then it is called magnetic effect of electric current। इसके लिए अगर आपको ध्यान हो, तो हमने एक एक्टिविटी देखी थी। उस एक्टिविटी में क्या किया था कि एक सर्किट के पास में हम क्या ले गए थे, कंपास नीडल, जो क्या बताती है कंपास नीडल, डायरेक्शन। तो इसमें क्या किया था, जैसे ये सर्किट बनाया, ये बल्ब जल रहा है, ये बैटरी का टर्म सेल बना दिया, है ना, ये स्विच बना दिया, इसके अंदर जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास की, है ना। तो जैसे यहाँ पर एक कंपास नीडल थी, वो कंपास नीडल क्या होती है, डिफ्लेक्ट होने लग जाती है, हिलने लग जाती है। इट मींस उस वायर के अंदर कौन सा फील्ड जनरेट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। ये भी अपन ने 7th में पढ़ लिया। किसमें पढ़ा, 7th में। तो वापस इसकी डेफिनेशन सुन लो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए वायर, इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस पर बेस्ड जो डिवाइसेस थी, उसमें अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक बेल, जो घंटी बजाते हैं, है ना, डोरबेल जो आती है, इलेक्ट्रिक क्रेन में भी आती है ना। ऐसी और भी अपन ने डिवाइसेस पढ़ी थी। 8th क्लास में आपके ये सब चीजें 7th क्लास की बताई अभी तक मैंने। 8th क्लास की बात करते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन वैसे ही, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए
केमिकल। अब यहां पर क्या लेंगे, केमिकल, मतलब जो लिक्विड्स होते हैं ये सब क्या होते हैं, केमिकल। वाटर भी क्या है, केमिकल है। तो एसिड भी क्या है, केमिकल है। बेसिस भी क्या है, केमिकल है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए वायर, एक वायर से है, पास थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन लिखेंगे अपन, कंडक्टिंग सॉल्यूशन, there may be following changes takes place, following changes takes place, following changes कौन से, कलर में भी चेंज, उसका कलर चेंज हो सकता है, जिसमें से आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की है, कलर में भी कलर चेंज हो सकता है। गैस में भी इवॉल्व, गैस के बुलबुले निकलने लग जाए, बबल्स ध्यान रखना, वाटर के अंदर भी जो बबल्स होते हैं वो किसके होते हैं, गैस के होते हैं। गैस में भी इवॉल्व, कोई गैस निकलने लग जाए। और प्रेसिपिटेट में भी फॉर्म्ड, प्रेसिपिटेट का मतलब है कि कोई चीज उसमें बॉटम के अंदर जम जाना, जैसे अपन ने वाटर के अंदर सोइल डिजोल्व की तो सोइल क्या होती है, नीचे बैठ जाती है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अगर अपन वाटर के अंदर सोल्ट डिजोल्व करेंगे तो क्या सोल्ट नीचे बैठेगा, नहीं, सोल्ट तो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, सोल्यूबल है ना। प्रेसिपिटेट में भी फॉर्म्ड, प्रेसिपिटेट भी बन सकता है। और फोर्थ, ए न्यू सब्सटेंस may be deposited on electrodes, on electrodes। अब इलेक्ट्रोड्स क्या है, तो भी एक एक्टिविटी बताता हूं। तो ये अपन ने 7th में पढ़ा था, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इन ए सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। There are 3 effects of electric current. Heating effect of electric current. When electric current pass through a wire, the wire gets red hot. It is called heating effect of electric current. Electric iron, electric heater, electric oven, electric kettle, electric fuse, इस पर आधारित डिवाइसेस थी। फिर अपन ने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट। When electric current pass through a wire behaves like a मैग्नेट। वायर में मैग्नेट का कैरेक्टर आता है। अपने को पता कैसे चला, अपने को पता चला जब पास में क्या ले गए, कंपास नीडल। और कंपास नीडल क्या होती है, ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन। कंपास के अंदर क्या होता है, टीनी मैग्नेट होता है। ठीक है। थर्ड है केमिकल इफेक्ट में क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी सॉल्यूशन के अंदर से पास करेंगे तो उस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो सकता है, उस सॉल्यूशन के अंदर गैस निकल सकती है, गैस के बुलबुले बन सकते हैं, प्रेसिपिटेट कोई चीज नीचे जम सकती है, या उसके जो इलेक्ट्रोड है उस पर कोई डिपॉजिट हो सकते हैं। तो ये तीनों इफेक्ट किसके हैं, इलेक्ट्रिक करंट के, है ना, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज फ्लो होना, है ना, चार्ज का फ्लो होना। 6th क्लास में 7th में अपन ने पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच मेक्स आवर टास्क इजियर, जो हमारे टास्क को क्या बनाती है, इजियर। नेक्स्ट, हाँ देखो इसमें इलेक्ट्रिक केमिकल इफेक्ट वाले में जो भी लास्ट बताया था, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें क्या करना है, ये लगा दिया बल्ब, ये किसका सिंबल है, बैटरी का, है ना, ऐसे। ये इस बैटरी में कितने सेल, अगर आपको पूछ रहे 1 2 3 सेल है ना, 3 बड़ी लाइन 3 छोटी लाइन। अगर मैं ऐसे कर दूं तब इसका मतलब है इनफाइनाइट है, डेड कर दूं, इसका मतलब खूब सारे सेल है, मोर देन 2 और मोर सेल। इसमें कर दिया। अब इसके वायर को क्या किया, एक सॉल्यूशन के अंदर से लिया, लेमन का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन, लेमन का सॉल्यूशन, है ना, ये वायर। अब ध्यान रखना, अब अगर जैसे ही अपन ने यहां पर बना दिया स्विच, यहां पर क्या बना दिया, स्विच, और अभी स्विच किस पोजीशन पे है, SWITCH। और स्विच भी आपको बताया था, स्विच इज ए डिवाइस विच आइदर ब्रेक्स और कनेक्ट द सर्किट। स्विच वह डिवाइस है जो या तो सर्किट को ब्रेक करती है या कनेक्ट करती है। जैसे अपन अभी स्विच दबाएंगे और दबाते ही क्या जल जाएगी, लाइट जल जाएगी। ठीक है, लाइटें जला दो पूरी, स्विच, है ना। अब क्या होगा, जैसे स्विच चालू करेंगे ये क्या हो गया, जल जाएगा, लेमन सॉल्यूशन में जल गया। ठीक है, हाँ रहने दो, लाइटें रहने दो। फिर जैसे मान लो लेमन सॉल्यूशन से बल्ब जल गया, फिर अपन यहां पर क्या करेंगे, अपन टैप वाटर, नल का पानी लेके देखेंगे तो भी बल्ब जल जाएगा। इट मींस जो नल का पानी है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है,
फिर मान लो हम यहाँ पर HCl एसिड लेके देखेंगे, जो अपने स्टोमक के अंदर होता है, मार्केट के अंदर टॉयलेट क्लीनर होता है, उसको देखेंगे तो भी ये जल जाता है। मान लो यहाँ इन तीनों की जगह में ले लूं डिस्टिल्ड वाटर। कौन सा वाटर? डिस्टिल्ड वाटर। तो क्या ये बल्ब जलेगा? नो। डिस्टिल्ड वाटर या आरओ वाटर जिसको बोलते हैं, है ना, आरओ वाटर, तो बल्ब जलेगा नहीं। अब बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब नॉट ग्लो, बल्ब नॉट ग्लो, बल्ब नहीं जलेगा। ध्यान रखना, लेमन सॉल्यूशन लिया, टैप वाटर लिया, HCl एसिड लिया, मिल्क लिया, इन सब में बल्ब जलने लग जाएगा। लेकिन आपने डिस्टिल्ड वाटर का सॉल्यूशन ले लिया, है ना, डिस्टिल्ड वाटर ले लिया, सॉल्यूशन नहीं, डिस्टिल्ड वाटर ले लिया, बल्ब नहीं जल रहा है। इट मींस यहां पर ये ले लिया तो बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। तो अब देखिए यहां से, ये तो क्या थे? कंडक्टर। लेमन जूस, टैप वाटर, HCl एसिड तो क्या थे? कंडक्टर। और 7th क्लास में अपन ने पढ़ा था मेटल्स, है ना, जो वायर होते हैं मेटल्स के बने होते हैं। और ये क्या है? इंसुलेटर। तो ये तो क्या हो गया? इंसुलेटर। और ये तीनों क्या हो गए? कंडक्टर। क्या हो गए? कंडक्टर। अब देखो इसकी डेफिनेशन, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स दैट अलाउ टू पास द करंट थ्रू देम। Conductors are the material that allow pass to current through them. वे मटेरियल जो करंट को अपने में से पास होने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कंडक्टर्स। ये इसके एग्जांपल। इंसुलेटर क्या हो जाएगा? इंसुलेटर को पुअर कंडक्टर भी कहते हैं, ध्यान रखना, इंसुलेटर को पुअर कंडक्टर भी कहते हैं। पुअर का मतलब गरीब नहीं है, यहाँ पर पुअर का मतलब है इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर्स द मटेरियल्स दैट डज नॉट अलाउ पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, जो अपने में से करंट पास नहीं होने देते। मतलब जैसे यहां पर आया, बल्ब जलना बंद हो जाएगा अगर अपन ने डिस्टिल्ड वाटर लग रखा है। इट मींस ये क्या है? इंसुलेटर है। तो अपना ये टॉपिक कंप्लीट, ये टॉपिक कंप्लीट, ये टॉपिक कंप्लीट और ये भी कंप्लीट। डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? आप क्या कहोगे? यस और नो? आपके आंसर दोनों होंगे, मे बी और मे नॉट बी। आपको ये क्वेश्चन पूछ ले, डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो आपका आंसर आएगा मे बी यस, मे बी नो। कैसे? ये कंडक्ट कर रहे हैं, तीनों लिक्विड है ना, तो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं तो यस, लेकिन ये कंडक्ट नहीं कर रहा तो नो। तो आंसर यस भी आ सकता है और आंसर नो भी आ सकता है। वो डिपेंड है कि आप कौन सा सॉल्यूशन ले रहे हो, कौन सा लिक्विड ले रहे हो। अब इसमें एक चीज और देखना, यहां पे हमने टेप वाटर लिया। कौन सा वाटर लिया? टेप वाटर। टेप वाटर का मतलब होता है जो अपने घर में टोटी में नमक उसमें आता है, इसमें टोटी में आता है, नल का पानी, आपने जो कुएं का पानी है, ट्यूबवेल का पानी है, वो सब कैसा वाटर है? टेप वाटर। जो बरसात का जो पानी होता है वो प्योर होता है, लेकिन जब वो एटमॉस्फेयर के अंदर आता है, वैसे उसके अंदर, जैसे अगर आपने पढ़ा हो एसिड रेन, तो उसके अंदर वो मिनरल्स मिल जाते हैं, तो वो भी क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। जबकि बरसात का पानी एकदम प्योर होता है, एकदम डिस्टिल्ड होता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में जैसे वो पानी अपने एनवायरनमेंट पे एंट्री मारता है तो उसके अंदर मिनरल्स मिल जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अपन ने पढ़ा था एसिड रेन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। हाँ, अब यहाँ पे एक बात बता रहा था मैं आपको, ये टैप वाटर नल का पानी जो पीते हैं तो वो सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है, मीठा होता है, खारा होता है? तो मीठा पानी होता है, जिसको फ्रेश वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर। और पोर्टेबल वाटर भी बोलते हैं। पोर्टेबल का मतलब पोर्ट के अंदर भरते हैं और उसको अपन पीते हैं, तो पोर्टेबल वाटर, द वाटर दैट इज यूज्ड फॉर ड्रिंक, जो पीने के काम आता है, पोर्टेबल वाटर। इस टेप वाटर में मैं क्या करूं? खूब सारा नमक डाल दूं, या मैं ओशन या सी के पास जाऊं, या सेलाइन लेक के पास जाऊं, खारे पानी की झील के पास, और वहां से पानी भर के लाऊं और उस पानी को मैं यहां भरूं, तो ये बल्ब बहुत तेज जलेगा, इससे ज्यादा तेज जलेगा। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा वाटर के अंदर सॉल्ट्स और मिनरल्स होंगे उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है? सलाइन वाटर की। किसकी होती है? सलाइन वाटर की। मतलब ये बल्ब बहुत तेज ग्लो होगा। फिर कम किसकी होती है? टेप वाटर की, मीडियम। और जो डिस्टिल वाटर है वहां पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स और आयंस नहीं होते हैं। तो क्या आप मेरे को बताओ, क्या डिस्टिल वाटर अपने को पीना चाहिए क्या? नहीं। क्या आरओ का वाटर रेगुलर टाइम, लंबे समय तक पीना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि इससे हमारी बॉडी में जरूरी मिनरल्स की कमी हो जाती है। जैसे हमारे को आयरन की जरूरत है, कैल्शियम की जरूरत है, सोडियम की जरूरत है, ये सब कई चीजें ऐसी होती है जो हमें वाटर के द्वारा ही मिलती है, क्योंकि वो जमीन में जो मिनरल्स होते हैं माइन से निकलते हैं, तो वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं।
ये जरूर है कि आरओ का वाटर जो होता है वो कई गैर जरूरी मिनरल्स को हटा देता है, अनवांटेड मिनरल्स को हटा देता है, जैसे कैडमियम है, मरकरी है। लेकिन ये कई बार जो यूजफुल मिनरल होते हैं अपनी बॉडी के लिए, जैसे सोडियम यूजफुल है, पोटेशियम यूजफुल है, मैग्नीशियम यूजफुल है, आयरन यूजफुल है, उनको भी ये रिमूव कर देता है। और उनको जब रिमूव कर देता है तो वो वाटर अपने लिए सही नहीं रहता। लंबे समय तक अगर अपन उसको नहीं पीते हैं तो अपने शरीर में बहुत कमी आ जाती है, कई बीमारियां भी हो सकती है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो मैंने यह आपको बता दिया क्या होता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी या व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन, द कंडक्टिंग सॉल्यूशंस कलर में बी चेंज, गैस में भी इवॉल्व, ए प्रेसिपिटेट में भी फॉर्म्ड एंड ए न्यू सब्सटेंस में बी डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो ये आपके बता रखा है। अब इसमें एक बात आती है टेस्टर की। किसकी बात आती है? टेस्टर। देखो टेस्टर क्या होता है, अपने घर पे लाइट, जैसे कई बार अपन सिंबल लगा के रखते हैं, है ना, जो स्विच होते हैं ना अपने, वहां पे रेड कलर की एक लाइट जलती रहती है जब लाइटें आती है। लेकिन मान लो लाइट नहीं जल रही रेड कलर की, फिर अपने को देखना लाइट आ रही है कि नहीं आ रही। तो एक टेस्टर होता है, उसको ऐसे लगाते हैं तो उसके अंदर एक बल्ब ग्लो होता है, उसके अंदर एक बल्ब ग्लो होता है। उस बल्ब ग्लो हो रहा है तब अपन क्या कहेंगे, यार लाइट आ रही है। जैसे आपने मैकेनिक को देखा हुआ, लाइट सुधारता है वो, है ना, तो वो चेक करता है कि कहाँ फेज वायर है, कहाँ न्यूट्रल वायर है, करंट आ रहा है नहीं आ रहा। तो किससे देखता है? उसके पास एक टेस्टर होता है। तो लिक्विड के द्वारा भी अपन टेस्टर बना सकते हैं। तो लिक्विड्स का टेस्टर कैसे बनेगा कि अपन एक लिक्विड सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर से वायर को गुजारा और बल्ब जल रहा है, मतलब बैटरी भी है साथ में, ध्यान रखना बैटरी भी है, तो वायर जल रहा है, ये बल्ब जल रहा है, इट मींस ये क्या है? कंडक्टर है। वायर नहीं जल रहा है, ये क्या है? इंसुलेटर है। एक आपकी एक्टिविटी दे रखी है 14.3, तो एक मैच बॉक्स जो आता है, माचिस आती है, उसके अंदर एक कंपास निडल रख रखी है। क्या रख रखी है? कंपास निडल, और उसके चारों तरफ वायर पलट के रख रखा है, उसके रेप्ट कर रखा है वायर। जब करंट पास करते हैं तो कंपास निडल हिलने लग जाती है। इट मींस यहाँ पर वायर क्या मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट कर रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी सॉल्यूशन पे, तो जैसे आपके लिख रखा है पेज नंबर 177 पे, उसका कलर चेंज हो सकता है ना, गैस निकल सकती है, बबल्स ऑफ ए गैस में भी फॉर्म्ड, गैस के बबल्स निकल सकते हैं, नया सब्सटेंस बन सकता है। नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आपने आपकी नई साइकिल लाते हो तो उसका हैंडल देखा होगा, या नई मोटर बाइक का हैंडल देखा होगा। आपने आपके बाथरूम में जो बाथ टैप्स देखे होंगे, नल, वो कैसे होते हैं? एकदम शाइनी होते हैं, एकदम चमकदार होते हैं, होते नहीं होते? साइलेंसर, जो गाड़ी का साइलेंसर देखना, स्टील को एकदम चमकदार होता है। उनके अंदर ऐसा क्या होता है कि वो इतने शाइनी मारते हैं? तो ये ध्यान रखना, यहाँ जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम पढ़ेंगे, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड काम में लिया जाता है। अब ये क्यों लिया जाता है तो वो ध्यान रखना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे आपकी साइकिल का जो हैंडल है ना, जो एटलस साइकिल आती है और व्हाइट कलर का चमक रहा, शाइनिंग मार रहा, आप नहीं लाए हो और कभी आप गिर गए, उसके स्क्रैच हो गया तो आपको अंदर से वो आयरन जैसी दिखेगी, अंदर आयरन दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में होता यह है कि आयरन क्या होता है? एक चीपर मटेरियल है। चीपर का मतलब सस्ता मटेरियल है। आयरन कैसा मेटल है? सस्ता मेटल है। अब क्या होता है, आयरन सस्ता मेटल तो है लेकिन वो मोर रिएक्टिव है, उसकी रस्टिंग हो जाती है। अपने पढ़ा 7th क्लास में फिजिकल केमिकल चेंज वाले में, आयरन की रस्टिंग हो जाती है। अब आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लो ये आयरन की मैंने कोई रोड बना दी है ना, कोई पाइप है, इसके ऊपर क्रोमियम की कोटिंग कर देते हैं। किसकी? क्रोमियम की। और क्रोमियम से फिर कैसे होगा? शाइनी अपीयरेंस होगी। कैसी अपीयरेंस होगी? शाइनी अपीयरेंस होगी। आपको याद हो तो आयरन के ऊपर, ये मान लो आयरन का है, आपको याद हो तो आयरन के ऊपर अपने जिंक की कोटिंग की थी और इस प्रोसेस को क्या कहा था? गैल्वेनाइजेशन। द डिपोजिट ऑफ जिंक ओवर आयरन, या द डिपोजिशन ऑफ जिंक और ओवर आयरन। आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़ाने को क्या कहा था अपन ने? गैल्वेनाइजेशन। और ये क्या था? ये रस्टिंग से प्रिवेंट करने का एक तरीका था, रस्टिंग से प्रिवेंशन का एक तरीका था। तो यहां पर जो है अपन इसका भी पढ़ेंगे, गैल्वेनाइजेशन का। और क्रोमियम, अब क्रोमियम देखो जितने भी बाथ टैप्स है, अपने साइकिल्स के हैंडल है ना, तो इनमें जितने भी है ना, उनके अंदर क्या होता है कि आयरन का मेटल होता है अंदर तो, लेकिन बाहर किसका लेवल होता है? क्रोमियम का। इसी प्रकार आप जो 15 लीटर का जो ऑयल का जो डिब्बा आता है,
है ना, मूंगफली ऑयल का या सोयाबीन का, तो वो टिन के डब्बे बोलते हैं उनको, टिन के इसलिए बोलते हैं क्योंकि अंदर तो वो किसके बने होते हैं, आयरन के, और उनके लेपिन किसका होता है ऊपर, टिन, एक मटेरियल होता है, एक मेटल होता है टिन का लेपन होता है। इसी प्रकार पेप्सी के कैन वगैरह, एक तो पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा जो आती है प्लास्टिक की बोतल में आती है या कांच की बोतल में आती है, और एक देखना उनके कैन आते हैं ऐसे सिलेंड्रिकल कैन आते हैं, वो कैन भी किसके बने होते हैं, टिन के कैन होते हैं, मतलब अंदर आयरन बाहर टिन। अपने को पता कैसे चलता है अंदर आयरन है, जब खूब दिनों तक उनको बाहर रख दिया अपन ने, बारिश में रख दिया, खुले में रख दिया, तो उस जो 15 लीटर वाले डिब्बे की बता रहा हूं मैं बात, ये तो क्या पता आप देखो नहीं देखो, ये है ना, इसको आप छोड़ देना कई दिनों तक, तो इसमें क्या होगा, इसका धीरे धीरे कलर फेड होने लग जाएगा, जो ऊपर का टिन मटेरियल है वो गायब होने लग जाएगा, अंदर से आपको कैसा दिख जाएगा, ये आयरन दिखने लग जाएगा। ये 2-3 साल पुराना जब हो जाएगा तभी आपको आयरन दिखने लग जाएगा। तो ये टिन का इसके ऊपर कैसे लगाया, अपना मेन पढ़ने का मकसद ये है। लगाते क्यों है कि शाइनी अपीयरेंस होती है। अब ये टिन है, क्रोमियम है और जिंक है, ये तीनों महंगे मेटल है ना, कॉस्टली मेटल है, जबकि आयरन कैसा मेटल है, चीपर मेटल है, और आयरन रस्टिंग भी आयरन की ज्यादा होती है, जबकि टिन वगैरह के क्रोमियम के रस्टिंग आयरन की तुलना में कम होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपके बाथ टैप्स, एक आपने ये भी देखा होगा, शादी ब्याह में देखा होगा कि कोई लेडीज बहुत जबरदस्त ज्वेलरी पहन रखी है, जब उसको पूछते हैं कि ज्वेलरी, तो वो कहती है तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। कौन सी ज्वेलरी है, आर्टिफिशियल। जानते हो आर्टिफिशियल, एक तो होती है नेचुरल महंगा सोने का लाखों रुपए लगते हैं जिसके, और एक आर्टिफिशियल खूब सारे पहन रखे हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी में क्या होता है, क्या वो गोल्ड की थोड़ी होती है, एक्चुअल में गोल्ड की नहीं होती, उसके ऊपर गोल्ड की पॉलिश होती है। गोल्ड की क्या होती है, पॉलिश होती है, और अंदर से क्या होता है, वो कॉपर का होता है, कॉपर का या आयरन का तो नहीं होता, लेकिन कॉपर का होता है, और उसके ऊपर गोल्ड की पॉलिश कर दी। अब लगेगा कैसे यार इसने तो इतने गोल्ड पहन रखे हैं, जबकि वो क्या है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अंदर आता है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मटेरियल। डिजायर्ड का मतलब जिसमें हमारी इच्छा हो, डिजायर्ड मटेरियल या मेटल कर दो यहां पर, डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब डिजायर्ड मेटल क्या है, अपने पास द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल। अब यहां पे जैसे उदाहरण के तौर पे अपन लिख लें कि डिजायर्ड मेटल तो कौन है, यहां पर डिजायर्ड मेटल। किस पर, एग्जांपल में बता रहा हूं मैं आपको, एग्जांपल में जैसे आपको एग्जांपल में ले लिया बाथ टैप का मतलब अपने घर पे बाथरूम में जो नल है ना, बाथ टैप्स, वहां। अब वहां पे डिजायर्ड मेटल तो कौन सा है, वहां डिजायर्ड मेटल तो है क्रोमियम, मतलब क्रोमियम का आपने लेपन कर लिया। और यहां लिखा द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल, है ना, ऑन अनदर मेटल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो अनदर मेटल है वो क्या है, यहाँ पर आयरन है। तो आयरन के ऊपर अपनी इच्छा किसकी हुई, डिजायर का मतलब इच्छा, डिजायर। तो आयरन के ऊपर अपने क्रोमियम का लेपन कर लिया। इसको डायग्राम में से बना लेना, जैसे ये आयरन का कोई पार्टिक वो है, पार्ट है, और इसके ऊपर किसका लेपन कर दिया अपन ने, क्रोमियम का। किसका कर दिया, क्रोमियम का। और क्रोमियम की वजह से ये क्या मार रहा है, शाइनिंग मार रहा है। क्या मार रहा है, शाइनिंग मार रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसका एक वो है, एप्लीकेशन है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक एप्लीकेशन है, मतलब एक उसका यूज है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक यूज है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक करंट उसका एक एप्लीकेशन कोड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब उसका एक उपयोग है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल को कोटिंग करते हैं। और वो कोटिंग क्यों करते हैं, उसको
रस्टिंग से बचाने के लिए, उसको अट्रैक्टिव बचाने के लिए, जैसे अट्रैक्टिव करने के लिए, जैसे अभी दीपावली आ रही है तो अपने घरों पे अपन क्या करा रहे हैं, कलर करा रहे हैं, कलर पेंट कराते नहीं कराते घरों में शादी में। अब वो कलर पेंट तो क्या है, क्रोमियम है, और जो अंदर का जो पहले का बना हुआ था वो क्या है, वो आयरन है। ऐसे समझ लो, वो कलर पेंट तो क्या है, या टिन है, और अंदर वाला क्या है, आयरन है। कलर पेंट तो क्या है, जिंक है, अंदर वाला क्या है, आयरन है। समझ में आया? ऐसे ही मेटल के ऊपर किया जाता है। अब ये किया कैसे जाता है, तो यहां पर आप एक्टिविटी देखना। जैसे मान लो आपको करना है क्रोमियम का, करना है किस पर करना है, आयरन पे। किस पे करना है, आयरन पे क्रोमियम का लेपन करना है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। क्या करना लेना पड़ेगा, सॉल्यूशन। एक टम्बलर लिया, उस टम्बलर के अपन ने अंदर 2 इलेक्ट्रोड, देखो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रोड तो वो होता है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, और दूसरा इलेक्ट्रोड वो होता है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है एक तो, और एक इससे जुड़ा हुआ होता है नेगेटिव टर्मिनल से। पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये देखो। ठीक है, अब इसके अंदर ये बैटरी लगा दी अपन ने, ये इसको ऐसे बना लेते हैं डायग्राम को। अब देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़ा हुआ होता है उसको तो बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं कैथोड। उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। अब क्या हुआ कि जैसे अपने को आयरन के ऊपर किसका लेपन लगाना है, क्रोमियम का, तो यहां पर जो कैथोड है वो किसका बनाएंगे अपन, आयरन का। और आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe। एनोड किसका बनाएंगे, क्रोमियम का। किसका बनाएंगे, क्रोमियम का। और इसके अंदर एक सॉल्यूशन है ना, एक सॉल्यूशन डालेंगे, उस सॉल्यूशन का नाम होगा क्रोमियम सल्फेट। क्रोमियम, इस सॉल्यूशन का नाम क्या है, क्रोमियम CHRO, क्रोमियम सल्फेट। अब जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, ये क्रोमियम सल्फेट डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट का मतलब ये क्रोमियम सल्फेट जो है ये टूटेगा क्रोमियम प्लस सल्फेट में। अब ये क्रोमियम टूट के कहां आ जाएगा, एनोड से टूट के कहां आ जाएगा, इस सॉल्यूशन में। और सॉल्यूशन से क्या करेगा, ये धीरे धीरे जाके इस पर ये चिपक जाएगा, धीरे धीरे जाके इस पर चिपक जाएगा। तो कैथोड तो क्या होता जाएगा, ठीक होता जाएगा, और ये क्या होता जाएगा, थिन हो जाएगा। तो अंदर इसके क्या था, आयरन था, बाहर क्या लग गया, क्रोमियम। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब द डिपोजिशन ऑफ ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको दोबारा एक आपकी एक्टिविटी बता रखी है, उस एक्टिविटी से देखना। जैसे एक एक्टिविटी बता रखी है 14.7 एक्टिविटी बता रखी है। तो इस एक्टिविटी में क्या बता रखी है कि कॉपर को, एक तो प्योर कॉपर का एक इलेक्ट्रोड ले लिया और एक इम्प्योर कॉपर। तो इम्प्योर कॉपर है, ये तो है प्योर कॉपर। प्योर का मतलब तो आप समझते हो, उसका अपन ने बना दिया कैथोड। प्योर कॉपर का क्या बना दिया, कैथोड। और ये है इम्प्योर कॉपर। क्या है, इम्प्योर कॉपर। जिसको भी आपको डिपॉजिट करना है उसको एनोड पर लेना है, और जिस पर डिपॉजिट करना है उसका क्या लेना है, कैथोड। और कैथोड किसको कहेंगे, कैथोड कहेंगे हम जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा। तो ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो ये कैथोड है। और इसके अंदर क्या करा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया। सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का क्या भर दिया, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आप जानते हो कैसे बनता है, जब वाटर के अंदर किसी चीज को डालते हैं तो वो क्या बनता है, सॉल्यूशन। जैसे सोल्ट सॉल्यूशन, तो सोल्ट का सॉल्यूशन वाटर के अंदर क्या क्या डिसोल्व किया, सोल्ट। शुगर सॉल्यूशन, वाटर के अंदर क्या डिसोल्व किया, शुगर, है ना। तो शुगर सॉल्यूशन। इस कॉपर सल्फेट को जैसे अपन ने यहां से स्विच ऑन किया और करंट पास होते हैं, कॉपर सल्फेट क्या होगा, डिसोसिएट होगा। किसमें, कॉपर में और सल्फेट में, कॉपर में और सल्फेट में। और कॉपर क्या होगा, इधर जाने इधर चिपकने लग जाएगा, ये मोटा हो जाएगा थिक, और ये क्या हो जाएगा, ये थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। धीरे 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 ये पतला होता जाएगा, है ना। ये इधर जाके और इसके ये चिपक जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आज आपके समझ में आ गई होगी।
वापस ध्यान रखना, अब आगे क्वेश्चन भी है, जिस मेटल का लेपन करना है, जिस मेटल की कोटिंग चढ़ानी है उसका एनोड, और जिस मेटल पर करनी है, जिस मेटल के ऊपर चढ़ानी है उसका कैथोड। तो अपने को आयरन के ऊपर चढ़ाई है ना, आयरन के ऊपर चढ़ाई किसकी चढ़ाई, क्रोमियम की, है ना। तो आयरन का अपन ने क्या लिया, कैथोड लिया, है ना। मतलब उसको कहां से कनेक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल से। कौन से टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल। टर्मिनल अपन ने पढ़े थे, सेल और बैटरी के कितने टर्मिनल होते हैं, 2, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। और जिसका लेपन किया उसका अपन ने क्या लिया, एनोड। क्या लिया, एनोड। और वो कौन से टर्मिनल पे होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। और इसी का ही सॉल्यूशन, इसका क्या लेते हैं, सॉल्यूशन भी लेते हैं, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। आयरन के ऊपर डिपॉजिट किया, किसको, क्रोमियम को किया, ठीक है। ये डिपॉजिटेड हुआ, ये क्या हुआ, डिपॉजिटेड। किसके हुआ, आयरन के ऊपर। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे लिखा है, क्रोमियम हैज ए शाइनी अपीयरेंस, इट डज नॉट कोरोड, इट रेजिस्ट स्क्रैचेस, हाउएवर क्रोमियम इज एक्सपेंसिव। क्रोमियम क्या होता है, एक्सपेंसिव। मैंने आपको शुरू में बताया था। आयरन क्या होता है, चीप मेटल होता है, जबकि क्रोमियम, टिन और जिंक ये एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं। इसी प्रकार दे रखा है, आयरन इज यूज्ड इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। आयरन को ब्रिज पुल जो होता है ना, और व्हीकल्स के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर आता है। और 7th क्लास में हमने पढ़ा था, हाउ एवर आयरन टेंड्स टू कोरोड एंड रस्ट, सो ए कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपोजिटेड, है ना, गैल्वेनाइजेशन जिसको कहते हैं। यह आपके चैप्टर कंप्लीट है। इसके क्वेश्चन आंसर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन एसिड, बेस एंड सोल्ट। एसिड के सॉल्यूशन होंगे या बेस के होंगे या सोल्ट के होंगे। इट मींस जो डिस्टिल वाटर है वो न्यूट्रल है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है वो न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल सॉरी, वो इंसुलेटर है। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल इफेक्ट। किस पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं किसमें से, सॉल्यूशन में, तो कौन सा इफेक्ट होगा, केमिकल इफेक्ट। इफ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। अभी मैंने एक्टिविटी में बताया था, कॉपर कहां डिपॉजिटेड होगा, नेगेटिव टर्मिनल पे, और निकलेगा कहां से, पॉजिटिव टर्मिनल से। The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. Second question है, when the free end of a tester are dipped into a solution, the magnetic needle shows deflection. Can you explain the reason? जैसे इसमें कहा है कि एक कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर ये डिप कर रखा है और बैटरी से कनेक्टेड है, और एक यहाँ पर कंपास नीडल के माचिस वाले बताए थे मैंने आपको, इसके चारों तरफ लपेट रखा है, तो ये डिफ्लेक्शन कर रही है। इट मींस ये जो सॉल्यूशन अपने को दिया, ये सॉल्यूशन कैसा है, कंडक्टर। क्योंकि वो डिफ्लेक्ट कब करी, वो इसलिए करी क्योंकि वायर के अंदर कौन सा फील्ड जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, और ये कब होगी, डिफ्लेक्ट करेगी। तो कैन यू एक्सप्लेन दिस रीजन, यस, द सर्किट इज कंप्लीट और द सर्किट इज कंडक्टर है ना, इसलिए वो डिफ्लेक्ट कर रही है। थर्ड क्वेश्चन है, नेम liquids which when tested in the manner shown in figure 14.out may cause the magnetic needle of deflect। 3 liquids ऐसे बताओ जो ये डायग्राम बता रखा है, सेकंड का भी डायग्राम और थर्ड का भी आपकी बुक में दे रखा है। तो 3 liquids, तो आपको 3 liquids मैंने बताया था, लेमन जूस, HCl और टैप वाटर, सैलाइन वाटर, इन सब में क्या होगी, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, और इलेक्ट्रिक करंट जब जा रहा है तो आपको बताया था हीटिंग इफेक्ट भी दिखाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिखाएगा और केमिकल इफेक्ट भी दिखाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, द बल्ब डज नॉट ग्लो इन सेटअप शोन इन फिगर 14.10, लिस्ट द पॉसिबल रीजन, एक्सप्लेन योर आंसर। तो इसमें एक बल्ब नहीं जल रहा, तो आपको मैंने 7th में बताया था, बल्ब नहीं जल रहा तो क्या हो सकता है, द सॉल्यूशन में बी इंसुलेटर, बल्ब में बी फ्यूज्ड, स्विच में बी ऑफ, वायरिंग में भी लूज, सर्किट में भी इनकम्प्लीट, कुछ भी कारण हो सकता है, फिलामेंट में भी ब्रोकन, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है वो भी टूटा हुआ हो सकता है। 5th क्वेश्चन है, ए टेस्टर इज यूज्ड टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू 2 लिक्विड्स लेबल्ड ए एंड बी। इट इज फाउंड दैट बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लोज ब्राइटली फॉर लिक्विड ए व्हाइल इट इज ग्लोज फ्रॉम डिमली लिक्विड बी। मतलब 2 टेस्टर बनाए, लिक्विड ए और लिक्विड बी। लिक्विड ई में बल्ब फुल जल रहा है और लिक्विड बी में डिम जल रहा है, तो इसमें लिक्विड पहला ही आंसर आ जाएगा, लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर देन बी, क्योंकि बी में लाइट कैसे चल रही है, डिम, और ए में कैसे चल रही है, फुल। तो फुल लाइट वाला क्या है, गुड कंडक्टर है ना, बेटर कंडक्टर है, बी की तुलना में। बी वाले में भी जल रहा है लेकिन उसमें कम जल रहा है। 6,
डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? नो, आपका आंसर आएगा नो। प्योर वाटर का मतलब डिस्टिल वाटर। इफ नॉट व्हाई, व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्ट? इफ नॉट, यदि नहीं तो हम वी कैन एड ए पिंच ऑफ साल्ट, एक चुटकी भर नमक डाल देंगे उसके अंदर, या कोई एसिड डाल देंगे, या कोई सोल्ट डाल देंगे, या कोई बेस डाल देंगे प्योर वाटर के अंदर, तो प्योर वाटर क्या दिखाने लग जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाएगा। 7th क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ए फायर बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर होजेस दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया, एक्सप्लेन व्हाई दे डू सो। कि अगर आग लग जाती है तो जो फायर फाइटर होते हैं वो लाइट बंद कर देते हैं उस एरिया की। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उस लाइट, जहां आग लग रही है तो उस पर जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं वो क्या छोड़ते हैं? पानी छोड़ते हैं, वाटर है ना, वाटर छोड़ते हैं। और वाटर से क्या होगा? वाटर क्या होता है? गुड कंडक्टर। प्योर वाटर पेड कंडक्टर होता है। लेकिन जो वाटर कहां से लाते हैं वो किसी वेल से लाएंगे, किसी ट्यूबवेल से लाएंगे, किसी टंकी से भर के लाएंगे, तो प्योर कंडक्टर, वो कंडक्टर है, कंडक्टर होगा तो वहां पे करंट आने का, इलेक्ट्रिक शॉक लगने का डर रहेगा, इसलिए। 8th क्वेश्चन है, ए चाइल्ड स्टेइंग इन ए कोस्टल रीजन टेस्टेड द ड्रिंकिंग वाटर एंड आल्सो द सी वाटर विद हिज टेस्टर। ये मैंने आपको बता दिया। कंपास नीडल किस में ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी? एक बच्चा है जो कोस्टल रीजन में रहता है। कोस्टल रीजन का मतलब 9 स्टेट आपको बताए थे, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। वहां पे एक लड़का रह रहा है जो टेस्ट कर रहा है, एक तो पीने के पानी से और एक सी वाटर से। किसमें कंपास नीडल ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी? सी वाटर में या पीने के पानी वाले में, टैप वाटर में? सी वाटर में। क्यों? सी वाटर के अंदर सॉल्ट्स और मिनरल्स ज्यादा होते हैं। 9th क्वेश्चन है, इज इट सेफ फॉर इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर ड्यूरिंग हेवी डाउनफॉर? बाहर तेज बारिश हो रही है तो इलेक्ट्रिशियन के लिए बाहर लाइट का काम करना इजी रहेगा क्या? नो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट वाटर आ रहा है, और मैंने बताया था रेन वाटर वैसे तो प्योर होता है, लेकिन वो जब एटमॉस्फेयर के अंदर आता है तो उसके अंदर कुछ मिनरल्स और साल्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है? कंडक्टर हो जाता है। तो उसके लिए सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, केवल डिस्टिल वाटर नहीं करता। पहली ने सुना था कि रेन वाटर इज एज गुड एज डिस्टिल वाटर। देखो मैं बात कर रहा था। सो ही कलेक्टेड सम रेन वाटर इन ए क्लीन ग्लास टम्बलर एंड टेस्टेड यूजिंग ए टेस्टर। टू हर सरप्राइज शी फाउंड दैट द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन। पहले ने तो ये सुना था कि उसके सर कह रहे थे रेन वाटर डिस्टिल वाटर जितना प्योर होता है, लेकिन वो तो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करने लगी थी। इसका कारण पॉल्यूशन के कारण उसके अंदर SO2, NO2 और भी कुछ केमिकल्स वगैरह मिल गए। प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। अपने आसपास जो ऑब्जेक्ट है उनकी लिस्ट बनानी है। तो बाथ टैप, साइकिल ऑफ हैंडल, रिम्स ऑफ व्हीकल्स, मोटरसाइकिल की रिम देखना है ना, जो एलॉय स्पाइक्स वो किसकी होती है? वो क्रोमियम का लेपन होता है। अंदर क्या होता है? आयरन होता है। रिम जो आती है ना मोटरसाइकिल की, वो 12 में है द प्रोसेस ऑफ दैट यू शोन इन एक्टिविटी 14 यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। ए थिन प्लेट ऑफ प्योर कॉपर एंड ए थिक रोड ऑफ इम्प्योर कॉपर आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स। कॉपर फ्रॉम इम्प्योर रोड इज साउंड टू बी ट्रांसफर्ड टू द थिन कॉपर प्लेट विच इलेक्ट्रोड शुड बी अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल से अपन किसको जोड़ेंगे? अपन जोड़ेंगे थिक कॉपर को। किसको जोड़ेंगे? थिक कॉपर को और इम्प्योर कॉपर को ऑफ द बैटरी एंड वाई। क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वो जाएगा। ठीक है, ये आपके चैप्टर कंप्लीट है और दीपावली तक आपके ये कंप्लीट है। आप इसका होमवर्क करके जल्दी से जल्दी भेजें और जो प्रॉब्लम होगी हम बाद में सॉर्ट आउट करेंगे इसको।